बाद क्या हुआ, या दिल्ली के जितने भी और जगह के अनऑथराइज कॉलोनी से बचा हुआ विधानसभा है, उसकी क्या स्थिति है और बुरारी की क्या स्थिति है। या अपने सांसद जी भी चुना है, 15 साल सांसद के भी हो गए, 15 साल में सांसद ने क्या किया और विधायक ने क्या किया। अगर ये तुलना ईमानदारी से करेंगे तो फिर समझ में आएगा कि एक अदना सा आदमी को, जिसको कोई जानता नहीं था, एक उम्मीद के कारण आप सबने मुझे पहली बार चुना, दूसरी बार थोड़ी सी जानकारी हुई, तीसरी बार आप सब लोगों ने अपना बेटा अपना भाई बनाया, इतनी मार्जिन से जिताया कि पूरे दिल्ली ने कहा कि बुरारी में चमत्कार कैसे हुआ। और अब जब जीत कर आए तो भी समझा कि बुरारी के लोग आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ करें। मैं ये मानता हूं कि अगर पिछले टेन्योर की तुलना अब से करेंगे तो निराशा थोड़ी सी होगी, क्योंकि तब सरकार हमारी थी, अब सरकार हमारी नहीं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमारा काम नहीं होगा। आपने 12 साल 13 साल वहां भेज के इतना तो जरूर आपने अनुभव दिला दिया है, समझा दिया है कि अगर हमारा काम रोकेगा तो उसकी रात की नींद हराम कर देंगे। इतना तो समझ में आता है। बस मैं एक ही आश्वासन आपको देता हूं कि आपका बेटा आपका भाई को कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। अगर डराने और धमकाने की कोशिश करेगा तो जहन्नुम तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए और जो लोग विधानसभा को कवर करते होंगे, देखते हुए सेशन चलता है, इतनी घबराहट मुझसे उनकी सदन सरकार, उनकी 48 विधायक, उनके मंत्री, उनके स्पीकर, उनके इतनी घबरा जाते हैं कि मुझे विधानसभा की एंट्री करने से ही पुलिस से रोक देते हैं। क्यों? हम सवाल न पूछ रहे हैं उनसे, हम ये न कहते कि तुमने जो महिलाओं का 2500 का वादा किया था उस वादे का क्या हुआ। अगर ये वादा पूरा नहीं किया तो दिल्ली की महिलाएं, माताएं, बहनें तुमको छोड़ेंगी नहीं। अभी तो गैस सिलेंडर की अकाल पड़ी, कहा था होली दिवाली में गैस मुफ्त देंगे, सस्ती गैस देंगे। हम ये पूछ रहे हैं उनसे कि गैस सिलेंडर का क्या हुआ। अगर विकास की बात करें ईमानदारी से, वेस्ट कमल बिहार के लोग यहां हाथ अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, आज भले ही कोई राजनीति करते हो, आज भले ही कोई सस्ती लोकप्रियता के लिए काम करते हो, आज भले ही ये कहते हो कि उसने क्या किया, वो भी अपना दिल पर हाथ रखकर पूछे कि 2015 से पहले वेस्ट कमल बिहार में बिजली लगने की जद्दोजहद थी। झूठ तो नहीं कह रहा, झूठ तो नहीं कह रहा। मुझे याद है आज भी, तब भी तो 4 चौपट ऐसे थे। ट्रांसफार्मर लगाने की पहली जो हमने कोशिश करी तो वहां भी सांसद कैद देने की कोशिश की गई थी। आज भी कुछ लोग कैद लेने की कोशिश कर रहे हैं, कैद लेते रहो। मुझे आप सब लोगों ने इसलिए चुना है कि अगर आपके साथ समस्या हो तो समस्याओं पे हम काम करें। तो ये जद्दोजहद वेस्ट कमल बिहार की बिजली लगने की थी। आज 70 से 80% वेस्ट कमल बिहार में, मैं 100% नहीं कर चुकी, कुछ कॉलोनियां गलियां बढ़ गई है, उसमें भी करना है। 70 से 80% वेस्ट कमल बिहार की ही बात करें अगर, तो 70 से 80% वेस्ट कमल बिहार में पानी के लाइन बिछे हैं। पानी के लाइन ही नहीं बिछे, रोड बने, गलियां बनी। कोई सीवर के बारे में कभी नहीं सोचता था, सीवर बिछी। और गैस की क्राइसिस थी, अभी लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। सोचिए कि अगर मैं बुरारी में यह गैस के लाइन नहीं बिछाया होता तो आज गैस के लिए क्या मारामारी होती। 60% जगहों पर बुरारी में गैस के लाइन बिछ गए। उसमें भी कुछ भाजपाई ऐसे हैं जो कहेंगे तो केंद्र सरकार का स्कीम है जी। हाँ, केंद्र सरकार का स्कीम है, पर पूरे दिल्ली में इतने अनऑथराइज्ड कॉलोनी हैं, इतने विधानसभाओं में, आखिर वहां क्यों नहीं बिछ पाया, यहां क्यों बिछा? क्योंकि यहां कोशिश ईमानदारी से की गई। हमने दिन रात प्रयास करके हमने पीएनजी लाइन कोशिश की, तो पूरे दिल्ली में केवल बुरारी विधानसभा ऐसा था जहां गैस की लाइन की ट्रायल हुआ, और आज 60% अनऑथराइज्ड कॉलोनी में गैस का लाइन है।
कुछ गलियां रह गई है, मुकुंद समता विहार मुकुंदपुर में कुछ गलियां, कुछ जगह है जहां गैस की लाइन नहीं बिछे। मैं उनको भी आश्वासन देता हूं, सीवर के कारण बहुत सारी गलियां, सड़कें खुदी, हम एक एक कर बना रहे हैं। एक बार सारा गलियां नालियां बनाने के बाद, और इस वर्ष चूंकि अब हमें भी खोदने से, कई बार सड़क खोदने से डर लगता है कि भाई सड़क खुद गया, लोग कहेंगे भाई बार बार खोदता ही रहता है, तो इस बरसात से पहले सारा बना ले। बरसात के बाद एक एक कॉलोनी में बैठूंगा, आप सबसे बात करूंगा, और आप जहां जहां कहेंगे एक एक गली में पीएनजी लाइन भी हम बिछा देंगे। इसलिए निराश होने की किसी को जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा दूर मत जाइए, तुलना करना। और ये भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, दिल पर आप भी हाथ रख, राजनीति कीजिए, लेकिन जो कर रहे हैं उसे थोड़ी सी केट देने में कोई बुराई नहीं है। ये स्वस्थ राजनीति है। हमने कहा कि केंद्र सरकार का पीएनजी का स्कीम था, हम लेकर के आए, तो कुछ और नया काम कराइए। सरकार अभी बीजेपी की है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, आपकी कोशिश करने से हो सकता है। हम तो सांसद जी को भी कहा जो काम रह गया है मैं करा देता हूं, खाली एक फोन कर दीजिए आप, मैं मन से कहूंगा कि हमारे सांसद ने काम कराया। लेकिन दुख की बात यह कि पिछले एक साल में 50 फोन किए होंगे, एक बार भी काम के लिए सांसद जी ने कोशिश नहीं की। तो जाकर अपने सांसद से बात कीजिए, कुछ काम कराइए। मैं आपकी शाबाशी दूंगा, लेकिन झूठी राजनीति मत करो, लोगों को गुमराह मत करो। और लोग इतने बेवकूफ नहीं, यहां लोग लड़ना नहीं चाहते, लोग झगड़ना नहीं चाहते, लोग बोलना नहीं चाहते, लेकिन गुमराह कर दोगे ये नहीं हो सकता। अगर तुलना ही करना है आपको, तो बगल में करावल नगर विधानसभा है, वो भी अनथराइज्ड कॉलोनी से बसा हुआ विधानसभा है। आज से 15 साल पहले करावल नगर बुराड़ी से बहुत आगे था, कोई तुलना ही नहीं थी। आज करावल नगर और बुराड़ी में का अस्पताल का फर्क है, बुराड़ी कहीं आगे है, करावल नगर कहीं पीछे है। तुलना करना है तो इस तुलना से आपको समझ में आएगा वास्तव में बुराड़ी विधानसभा में काम क्या हुआ। मैं ये कतई नहीं कहता कि सारा काम हो गया, मैं ये कतई नहीं कहता हमने सारा काम पूरा कर दिया, बहुत सारे काम करने। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि अब हमने यह तय किया है कि जो जो काम रह गया है, सारे काम का हम एस्टिमेट कराएंगे, सारा काम हम कराएंगे। और अगर हमारा काम रोकने की कोशिश ये वर्तमान सरकार करेगी, तो आप लोगों को एक काम करना है। अगर हमने नप्पा करके भेजा, अगर वह गली सड़क पास नहीं किया, तो उस गली में, उस कॉलोनी में भाजपा की एंट्री बंद कर देना। तैयार है आप लोग? तैयार है ना आप लोग? तो नपाने की जिम्मेदारी हमारी, काम करने की जिम्मेदारी हमारी, और एक बार मुख्यमंत्री को जाकर चेतावनी देने की जिम्मेदारी भी मेरी कि अगर आपने हमारा काम रोका, तो जहां काम रोकोगे उस गली में भाजपा का नेता नहीं जाएगा। क्योंकि आए तो पूछे मेरा काम कराओ, ये नापा हुआ है, सरकार तुम्हारी है। तुम कहते पहले डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, सारे इंजन की सरकार बन गई। एमसीडी में तुम, दिल्ली में तुम, केंद्र में तुम, तो एक काम आला क्यों हो गया? आज मैं देखता हूं हमने महिलाओं को बसों में यात्रा मुफ्त किया था, एक पिंक टिकट देते थे, अब उन्होंने कार्ड के नाम पे लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। पता नहीं क्या नफरत है गरीबों से इनकी, लंबी लंबी लाइन, क्यों लाइन लगा रहे हैं लोग? और वो भी जो कार्ड बन रहा है, वो कार्ड एक बार बस पे चढ़ गए 2 घंटा इंतजार कीजिए, फिर दूसरी बस लीजिएगा, और वो भी उसके जिसका कि यहां पे आधार कार्ड बना हुआ है। अगर कोई गरीब जिसका कि आधार कार्ड यहां पे नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कोई महिला अगर दिल्ली में आ जाती है तो दिल्ली में बसों में उनको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो आज ये लंबी लंबी लाइन क्यों लग रही है? तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब कोई अगर झूठी नेतागिरी और राजनीति करने आए, तो उनको मैं सबको एक एक डेवलपमेंट का जो हम करा रहे हैं आपको